दोस्तों आपने 11 लैब्स कंपनी के बारे में सुना होगा। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, आप वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं या कोई स्टोरी क्रिएटर हैं, तो आपने 11 लैब्स के बारे में जरूर सुना होगा। 11 लैब्स एक वर्ल्ड वाइड फेमस एआई पावर्ड ऑडियो प्लेटफॉर्म है जो ह्यूमन टोन में ऑडियो जनरेट करती है। दोस्तों 11 लैब्स के तरफ से 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रीलांस जॉब आया हुआ है जिसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे किसी भी लोकेशन से, किसी भी कंट्री से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे पहला रोल है वो है डबिंग स्पेशलिस्ट का, जो कि फ्रीलांस जॉब है। डबिंग, अब नाम सुनकर आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जनरली क्या होता है कि एक वीडियो मान लीजिए अगर इंग्लिश लैंग्वेज में है, उसको आप हिंदी में डब करते हैं या अपनी किसी भी नेटिव लैंग्वेज में डब करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो डबिंग आपका प्रोफेशनल वे में होना चाहिए। जिस वीडियो का आप डब कर रहे हैं उसका लिप सिंक होना चाहिए, उसका वॉइस मैच करना चाहिए, उसके टाइमिंग मैच करने चाहिए, नेचुरल टोन में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मिस्टर बीस्ट का वीडियो देखे होंगे जो कि अलग अलग लैंग्वेज में डब्ड वीडियो मिल जाता है आपको। तो उसी तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो वीडियो बनाई गई है उसको अपने नेटिव लैंग्वेज में डब करना, उसको चेंज करना नेचुरल टोन में, ताकि लोगों को देखने में मजा आए। दूसरा जो वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन या सबटाइटलिंग स्पेशलिस्ट। अब जैसे मान लीजिए मेरा ये वीडियो है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। अब मेरे वीडियो के नीचे आप देखेंगे या बहुत सारे वीडियो के नीचे आप देखेंगे कि हिंदी में सबटाइटल लिखा हुआ आता है, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ वो सारा चीज लिखा हुआ भी आएगा। तो ये काम करके भी आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। और थर्ड जो इंटरेस्टिंग वैकेंसी है वो है ट्रांसलेशन स्पेशलिस्ट। जैसे कि आपको एक स्क्रिप्ट दे दिया जाता है और मान लीजिए वो स्क्रिप्ट हिंदी में है या इंग्लिश में है या किसी अदर लैंग्वेज में है और उसको आपको नेटिव लैंग्वेज में चेंज करना है, उसको नेटिव लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करके ऑडियो जनरेट करनी है। सो यहाँ पर 3 इंटरेस्टिंग जॉब यहाँ पर आया हुआ है। एक तो डबिंग, दूसरा सबटाइटलिंग और तीसरा ट्रांसलेशन। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं अप्लाई कैसे करना है या क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर रिमोट जॉब लिखा हुआ है, पार्ट टाइम जॉब है। आपको यहाँ पर अपने टाइमिंग अकॉर्डिंग आप यहाँ जॉब कर सकते हैं। देखिए सभी जॉब में अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम है। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई करने का ऑफिशियल लिंक दे दिया है, आपको कहीं भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके इस करियर पेज पे आ जाने वाले हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले दिख जाएगा 11 लैब्स कंपनी के बारे में डिटेल दी गई है। इसको आप रीड करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको अबाउट रोल दिख जाएगा, यानी कि एज अ डबिंग मास्टर आपका क्या क्या काम रहेगा, एज अ डबिंग स्पेशलिस्ट आपका क्या क्या काम रहने वाला है। तो सबसे पहले है ऑप्टिमाइजिंग ट्रांसलेशंस फॉर डबिंग कंटेंट। यहाँ पर जो है आपको, चूंकि डबिंग किसी अदर लैंग्वेज में ही होती है, जैसे कोई इंग्लिश वीडियो है उसको अपने हिंदी कल्चर में, हिंदी टोन में, नेचुरल टोन में आप ऐसे डब करें कि हिंदी वाले लोग जो हिंदी वीडियोस देखते हैं उनको भी वो इंग्लिश वाला वीडियोस अच्छे से समझ में आए कि एग्जैक्टली उस वीडियो में क्या बताना चाहता है। इसके अलावा प्राय एक्सपीरियंस एग्जैक्टली कितना चाहिए ये यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन आपका 1 ईयर to 2 ईयर अगर एक्सपीरियंस है तो ये अच्छी बात है, आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए इसका कोई यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। तो जो लोग फ्रेशर्स हैं वहां पर वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं या यूट्यूब वीडियो पे कभी काम किया है या किसी तरह का ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट्स पे आप अभी काम कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम किया हुआ है, जैसे कि लैंग्वेज रिलेटेड, लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर, लोकलाइजेशन टीम और मीडिया कंपनीज में अगर आप काम किए हुए हैं तो वह आपके लिए बोनस हो सकता है, या अदर किसी कंपनीज में आपका अगर एक्सपीरियंस है तो वो आपका बोनस हो सकता है। दोस्तों अब सबसे बात आता है कि इसमें हम अप्लाई कैसे करेंगे। इसको जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक दिख जाएगा। अप्लाई पे क्लिक करते ही अब यहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे ही अपना रिज्यूम सबमिट करते हैं तो आपका यहाँ पर डिटेल ऑटो फिल हो जाता है। मैं यहाँ पर ज्यादा मैक्सिमम लोग को समझाने के लिए मैं मैनुअल आपको बताता हूँ, लेकिन इजी का यही है, इजी तरीका यही है कि आप यहाँ पर जैसे ही रिज्यूम सबमिट करेंगे तो उसमें से आपका नाम, ईमेल आईडी, लोकेशन सारी चीजें फेच कर लेगा अगर आपने रिज्यूम में डाल रखा है। तो आइए हम इसको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नेम डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी टाइप करनी है, उसके बाद आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर इंडिया से हूँ
तो मैं यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस भी कंट्री से देख रहे हैं तो आप यहाँ पर लोकेशन अपना टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना रिज्यूम सबमिट करेंगे। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिज्यूम में सारी डिटेल तो सेम होती है, लेकिन जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके कुछ कीवर्ड्स जरूर आप ऐड करें, उसके कुछ की पॉइंट्स आप ऐड कीजिए रिज्यूम में, ताकि जल्दी ये शॉर्टलिस्ट होने का संभावना ज्यादा रहे। क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि जो स्क्रीनिंग होती है रिज्यूम की, वो एआई के थ्रू ही होती है, तो वो कीवर्ड्स को पकड़ते हैं, वो की पॉइंट्स को पकड़ते हैं। तो आप डेफिनेटली ऐसे पॉइंट्स को जरूर ऐड करें। उसके नीचे आप हाउ डिड यू हियर अबाउट, आप यहाँ पर सोशल मीडिया, अगर आपको मेरे वीडियो से पता चल रहा है तो आप यहाँ पर सोशल मीडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर दिया गया है लिंक्डइन प्रोफाइल, आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास लिंक्डइन है तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा अगर है तो डेफिनेटली ऐड कीजिए। ये बड़ी कंपनीज होती है गाइस, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा आपके टफ होता है। आप अपने तरफ से कोई भी ऐसा मौका ना छोड़े जिसमें आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट ना हो। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, आपका नेटिव लैंग्वेज क्या है। आप यहाँ पर, मैं जैसे हिंदी सेलेक्ट करता हूँ और इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पर एक या एक से ज्यादा लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फेक लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है नोट दिस विल बी टेस्टेड ड्यूरिंग द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। आप जब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आपका होगा, जब आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, आपका चेक किया जाएगा कि जो भी नेटिव लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है वो आपको प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में आता है या नहीं। तो जो आपका नेटिव लैंग्वेज है, इट कैन बी हिंदी, मराठी, तमिल, उर्दू, जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है आप उसी लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर नीचे आते हैं, अब यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि किस तरह का आप जो है वो कंटेंट आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह का कंटेंट में आप बेटर वे में काम कर सकते हैं। जैसे मूवी या टीवी शोज है, क्रिएटर कंटेंट है, जैसे यूट्यूब वीडियोस एग्जांपल के लिए दिया गया है, एड्स या सोशल बनाने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं। तो किस तरह का आप डबिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि यूट्यूब का जो है वो ज्यादातर लोग आज वीडियो आज के टाइम में बनाने की चेष्टा करते हैं, रील्स बनाते हैं, सो वो सारा जो है वो कंटेंट क्रिएटर में आता है। तो हम लोग इसको जो है वो कंटेंट क्रिएटर ही सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर सिंपल वर्ड में मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको डबिंग में कौन सा ऐसा स्किल्स जो है आपके अंदर है और कौन सा ऐसा पार्ट आपको अच्छा लगता है, मजेदार लगता है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डबिंग को लेकर के फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ, आप ट्रांसलेशन में अप्लाई करेंगे तो सेम एज आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आप सबटाइटलिंग स्पेशलिस्ट के लिए कर रहे हैं भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिख दिया है। अब सिंपल मैंने इसमें क्या लिखा है कि मुझे डबिंग में जो सबसे ज्यादा स्किलफुल है मेरे अंदर या मुझे पसंद है वो है लिप सिंक मैच करना, टाइमिंग मैच करना, नेचुरली वॉइस के साथ में और नेचुरल टोन में डबिंग करना। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर जो की पॉइंट्स है मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा कि डू यू ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस विद और आर इंटरेस्टेड। अब यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिया गया है, क्या आपको इसमें भी कोई एक्सपीरियंस है, या अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या आपको इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी या इन डोमेन में भी इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी और इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट गाइस कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 3 और जो वैकेंसी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, डबिंग, सबटाइटलिंग यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, वो यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप इंटरेस्टेड है उन फॉर्म को भी फिल करने के लिए तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन या सबटाइटलिंग या ट्रांसलेशन जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीफॉर्म फॉर्म, आप यहाँ से ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको अगेन बैक जा करके डबिंग के बाद ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन में अप्लाई नहीं करना है, एक ही फॉर्म में आपका पूरा काम हो जाने वाला है। ये करने के बाद आपको सिंपल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको वेट करना है इनके मेल कंफर्मेशन का। आपका अगर रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होता है, अगले पार्ट के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए आपको ईमेल के द्वारा बता दिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन है, आपको मेरे से बात करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का ग्रुप लिंक दे दिया है, आप उसको ज्वाइन करके मेरे से बात कर सकते हैं। इसके साथ ही इसी तरह के
बहुत सारे प्रोजेक्ट पर बहुत सारे लोग उस ग्रुप में काम कर रहे हैं, जैसे एपेन, आउटलर, एलिग्नर, सामा। सो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में वहां पर कुछ गूगल प्रोजेक्ट्स पे है, XAI पे है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में सभी लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बार आप टेलीग्राम ग्रुप को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए वो हेल्पफुल हो। एक ग्रुप स्टडी की तरह वहां पर आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, हर एक टॉपिक के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं और लाइव अपडेट वहां से ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह का वीडियो आपको हमेशा अल्टरनेट डे पर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।